रोहतक में पहुंचे राजस्थान गंगानगर से सांसद कुलदीप इंदौरा, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। उन्होंने आज यहाँ शिक्षा को वेंटिलेटर पर बताया और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों से ऊपर उठ करके बात करने की बात कही। देखते हैं, बात करते हैं कुलदीप इंदौरा से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। शिक्षा बचाओ और भविष्य बचाओ अभियान को लेकर हम आज की प्रेस वार्ता कर रहे हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी छात्र की गूंज अभियान शुरू किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, पेपर लीक माफिया से संबंधों की जांच की मांग को लेकर आज ये प्रेस वार्ता हम कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज देश भर में 28 प्रमुख शहरों में, जो पूरे देश में हर एक प्रमुख शहर को चयनित किया है, जिसमें राष्ट्रव्यापी छात्र गूंज अभियान की शुरुआत की गई। जिस प्रकार से आज रोहतक में है, उसी प्रकार से अन्य प्रदेशों में भी इसकी शुरुआत हुई। ये अभियान 25 जून से लेकर 9 अगस्त तक चलने वाला है, जो तकरीबन 40 दिवसीय राष्ट्रीय अभियान है। उसमें उन करोड़ों छात्रों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों और युवाओं की आवाज बनेगा, जिसका भविष्य लगातार पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की विफलताओं के कारण संकट में पड़ गया। साथ ही यह अभियान उन छात्रों, नौकरी अभ्यर्थियों की आवाज है, जिनकी मेहनत बार बार पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने, रिजल्ट में देरी, भर्ती अटकने और एनटीए की नाकामी के कारण बर्बाद हो रही है। छात्र कोई एहसास नहीं मांग रहा, सिर्फ निष्पक्ष परीक्षा और तय समय पर भर्ती की मांग कर रहा है। आज देश का युवा एक बुनियादी सवाल पूछ रहा है। अगर वह वर्षों तक मेहनत करे और परिवार अपनी जमा पूंजी कोचिंग और पढ़ाई पर खर्च करे, फिर भी परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र बिक जाए, तो उसकी मेहनत और उसके सपनों की रक्षा कौन करेगा। दुर्भाग्यपूर्ण सत्य यह है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक अपवाद ही नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं का स्थायी हिस्सा बन गया है। देश में लाखों युवा सुबह रात तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन पेपर लीक माफिया कुछ ही घंटों में उनकी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिला देते हैं। ये केवल परीक्षा का संकट ही नहीं, ये सामाजिक न्याय, सम्मान, अवसर, युवाओं के भविष्य पर हमला है। 30366161 इसमें मिस्ड कॉल करके हम छात्रों को जोड़ने का काम करेंगे। इसके अलावा भी जो हमने वेबसाइट जो तय की है, और इसके अलावा क्यूआर कोड, और इसके अलावा भी जो आज हम जो हमारा पोस्टर विमोचन है वो भी किया जाएगा। तो ये अभियान अब चलता रहेगा और हमारे तमाम कांग्रेस के जो लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हमारे यहाँ से भूपेंद्र हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा साहब, उनसे भी बात हुई है। तो ये यहाँ हम चाहेंगे कि वही जमीनी स्तर तक जाकर हम करें, हम छात्रों को जोड़े, उनके भविष्य को किस प्रकार से सुरक्षित हो सकता है, उनकी हम किस प्रकार से लड़ाई लड़ सकते हैं, इस बात का संवाद करके हम चाहेंगे कि हम राष्ट्रीय नेतृत्व तक ये बात पहुंचाएं। और इसकी शुरुआत राहुल गांधी जी ने बड़ी जोरदार तरीके से, जहां से मैं हूँ राजस्थान से, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि वहां जिस प्रकार से पूरे देश के छात्र शिक्षित होने के लिए आते हैं, तो एजुकेशन हब माना जाता है कोटा, जहां लाखों की तादाद में वहां छात्र मेडिकल की परीक्षा, मेडिकल की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो वहां गए तो जिस प्रकार से युवाओं का समर्थन मिला, तो उससे निश्चित तौर पे हमें लगता है कि हम युवाओं की, राहुल गांधी जी जो चाहते हैं आवाज बनकर उनकी लड़ाई लड़े, और जल्द ही लोकसभा भी शुरू हो जाएगी। लगभग संभावित 20 तारीख से 20 जुलाई से लोकसभा शुरू होगी, जिसमें भी राहुल गांधी जी हमेशा किसानों के मुद्दे को, हमेशा बेरोजगारी को, महंगाई को, हर मुद्दे को उठाने का काम करते हैं। तो इसलिए साथियों, हम